नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शेयर बाजार सीक्रेट्स पर। आज हम बात करने वाले हैं क्वार्टर टू एफआई 26 के कारपोरेट रिजल्ट की, जहां कुछ कंपनियों ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है तो कुछ ने निवेशकों को काफी निराश किया है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम देखेंगे टॉप 10 परफॉर्मिंग कंपनियों का विस्तृत विश्लेषण, 5 अंडर परफॉर्मर की समस्याएं और उनका कारण, सेक्टोरल ट्रेंड्स और भविष्य की संभावनाएं। डिस्क्लेमर है, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है, यह कोई निवेश सलाह नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। साथ ही बता दूं, ये एनएसी बीएससी और स्क्रीनर में जो रिजल्ट आए हैं, मैं उनको ही प्रेजेंट कर रहा हूं साथियों। टॉप 10 परफॉर्मर, इसमें पहला नंबर है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, जिसने इस तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। यदि हम इसके फाइनेंशियल हाइलाइट्स को देखें तो रेवेन्यू 774.78 करोड़, वाई ओ वाई बेसिस पे 47.73% की बढ़त, नेट प्रॉफिट 116.35 करोड़, वाई ओ वाई 117.22% की मजबूत ग्रोथ, एबिटा मार्जिन 20.4%। कंपनी के मजबूत प्रदर्शन के मुख्य कारण है सोलर एनर्जी की बढ़ती मांग, सरकारी नीतियों का समर्थन और कैपेसिटी एक्सपांशन। एनएसी के अनुसार कंपनी का मार्केट कैप अप 11,813 करोड़ है। अगली कंपनी है इंडो सोलार, जिसने रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि दिखाई है। साथियों, आपको याद हो तो इंडो सोलार पहले जो कंपनी थी वो दिवालिया घोषित होने की पोजीशन में थी, जिसको वारी ने खरीद लिया। आज की तारीख में यदि आप देखेंगे तो इसमें प्रमोटर होल्डिंग 75% से ज्यादा दिखेगी, लेकिन आप खरीद नहीं पाएंगे। वहीं पे इसके वित्तीय हाइलाइट की बात करें तो 202.55 करोड़ का मजबूत रेवेन्यू, वाईओवाई बेसिस पे 620.82% की ग्रोथ, नेट प्रॉफिट 46.34 करोड़, वाईओवाई 388.82% की मजबूत ग्रोथ। यह असाधारण ग्रोथ रिन्यूएबल एनर्जी बूम, सोलर प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन और मजबूत ऑर्डर बुक के कारण है। क्या यह सस्टेनेबल है? आइए देखते हैं। तीसरे नंबर पे है टीसीएस आईटी सर्विसेज। तीसरे नंबर पर जो ये कंपनी हमने ली है, ये गीगेन टीसीएस, जिसने स्थिर प्रदर्शन दिखाया है। इसका रेवेन्यू 65,799 करोड़, वाईओवाई बेसिस पे 2.4%, नेट प्रॉफिट 12,131 करोड़, वाईओवाई 8.54%, मार्केट कैप 10,95,665 करोड़ का। साथियों, यदि आपको याद हो तो इतनी मल्टीबैगर कंपनी नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है। एआई ट्रांसफॉर्मेशन डील, बीएफएसआई वर्टिकल में ग्रोथ और अंतरराष्ट्रीय विस्तार, कंपनी ने 2.3% डॉलर का लार्ज डील जीते हैं साथियों। चौथे नंबर पर है एवेन्यू सुपरमार्ट, जो डी मार्ट चेन चलाती है। रेवेन्यू 16,676.30 करोड़, वाई ओ वाई 15.45% की बढ़त, नेट प्रॉफिट 684.85 करोड़, वाई ओ वाई 3.85%। जो भी बड़ी कंपनियां होती हैं साथियों, उसमें 10% तक की ग्रोथ आना बहुत बड़ी बात है। इस तिमाही में कंपनी ने 8 नए स्टोर जोड़े हैं, पुराने स्टोर्स 2 साल और ज्यादा, 6.8% की ग्रोथ देखी गई। पांचवें नंबर पर है जीएम ब्रेवरेजेस, रेवेन्यू 180.52 करोड़, वाईओआई 21.15%, नेट प्रॉफिट 34.89 करोड़, वाईओआई 61.01%। अपोलो हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेक्टर का, इसमें भी जबरदस्त प्रदर्शन किया। वैसे हेल्थ केयर की सभी कंपनियां जबरदस्त प्रदर्शन ही करती है। रेवेन्यू ग्रोथ 15% से, प्रॉफिट ग्रोथ 63% से बढ़ी। एक्यूपेंसी रेट 73%, पिछले साल 68% था। मैनकाइंड फार्मा की यदि बात करें, जो फार्मा सेक्टर का राजा है, इसमें रेवेन्यू 3,076, 13.6% की बढ़त, प्रॉफिट ग्रोथ 30.4% वाईओवाई। यदि मार्जिन की बात करें तो 27.6%। मिड कैप आईटी से कोफोर्थ का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा साथियों। रेवेन्यू 3,062 करोड़, 34.54% की बढ़त, प्रॉफिट ग्रोथ 24.47% वाईओवाई। ऑर्डर इनटेक 517 मिलियन डॉलर। इंडियन होटल कंपनी ट्रेवल रिकवरी के साथ इंडियन होटल ने धमाकेदार प्रदर्शन दिखाया है साथियों। रेवेन्यू 27% से, प्रॉफिट ग्रोथ 232.0% से। और वहीं पे यदि एल्कॉन इंजीनियरिंग की बात करें, जिसमें स्थिर प्रदर्शन देखा गया, ये कैपिटल गुड्स से संबंधित है। रेवेन्यू 578.13 करोड़, वाईओवाई 13.77%, प्रॉफिट ग्रोथ 2% से। बड़ी कंपनियां ऐसे ही बढ़ती है साथियों। अब अंडर परफॉर्मर की बात करेंगे तो सबसे पहले आईटी सर्विसेज की टाटा एलेक्सी सबसे बड़ी निराशा दी इसने। 918.10 करोड़, वाईओवाई 3.87% की गिरावट, नेट प्रॉफिट में 32.52% की गिरावट। मुख्य समस्या है ऑटो सेक्टर की कमजोरी, क्लाइंट के स्पेंडिंग कट्स और प्रोजेक्ट की देरी। 5 पैसा कैपिटल डिस्काउंट ब्रोकिंग में इसका मजबूत काम था, लेकिन फाइनेंशियल कमजोर प्रदर्शन।
रेवेन्यू 77.17 करोड़, वाई 23.44% की गिरावट, प्रॉफिट में 56.88% की गिरावट। एमकॉन एलकॉन इंजीनियरिंग सेक्टर में इमकॉन इलेकॉन की गंभीर स्थिति देखी गई साथियों। रेवेन्यू 33.24 करोड़, वाई 50% से गिरावट, प्रॉफिट में 59.04% की गिरावट। प्राइवेट बैंकिंग से इंडसइंड बैंक की समस्याएं साथियों। एडवांस 8% से गिरावट, डिपॉजिट 5% से गिरावट, कासा 30.8%, 70% बीपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इंटेंस टेक्नोलॉजी की यदि बात करें, छोटी आईटी कंपनी है, कमजोर प्रदर्शन। रेवेन्यू 33.48 करोड़, 20% की गिरावट, प्रॉफिट में 36.73% की मजबूत गिरावट। इस तिमाही में सबसे अच्छा प्रदर्शन रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर और रिटेल सेक्टर का रहा। रिन्यूएबल एनर्जी सरकारी नीतियों का समर्थन, ईएसजी फोकस बढ़ा है, कैपेसिटी एडिशन तेज गति में, हेल्थ केयर में पोस्ट कोविड डिमांड, प्रीमियम हेल्थ केयर की मांग, डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव। इंजीनियरिंग, छोटे फाइनेंस सर्विस और कुछ आईटी कंपनियों में कमजोरी देखी गई। क्वार्टर टू FY26 के नतीजे से यह स्पष्ट है कि इंडियन इकोनॉमी में सिलेक्टिव ग्रोथ हो रही है। कुछ सेक्टर्स में तेज ग्रोथ है, कुछ में चुनौतियां हैं। निवेशकों के लिए मुख्य बात, सेक्टर सिलेक्शन महत्वपूर्ण है, फंडामेंटल पर फोकस करें, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है साथियों। मुख्य निष्कर्ष यदि देखेंगे तो भारतीय कारपोरेट जगत के क्वार्टर टू FY26 के नतीजों का विश्लेषण करने के बाद यह स्पष्ट है कि इस तिमाही में मिला जुला प्रदर्शन देखने को मिला है। रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर और रिटेल सेक्टर में शानदार प्रदर्शन देखा गया, जबकि इंजीनियरिंग, छोटे फाइनेंशियल सर्विसेज और कुछ आईटी कंपनियों ने निराशाजनक नतीजे दिए। दोस्तों, क्वार्टर टू FY26 के कारपोरेट रिजल्ट का यह विस्तृत विश्लेषण था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर सभी अपडेट पाते रहें। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है, यह कोई निवेश सलाह नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें साथियों। आगे भी जो कंपनियों के रिजल्ट आते जाएंगे, हम उनका रिजल्ट हमारे इस चैनल पर डालते जाएंगे साथियों।